हेलो एवरीवन। देखिए आज से जो है हम लोग एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पे जो है कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराए जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर बात करें कि बीएचयू एलएलबी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर बीएचयू एलएलबी में नियर अराउंड 25 से 26 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। अगर डीयू एलएलबी की अगर बात करें तो डीयू एलएलबी में फिक्स है 25 क्वेश्चन आते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी जो है रीजनिंग आती है। ठीक है। तो देखिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगर 25 से 26 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं तो आप इसको विथ इन टाइम कर सकें। ठीक है। आप 25 क्वेश्चन को, ठीक है, मैक्सिमम आप जो है ये 9 से 10 मिनट में आप कर पाए। ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आप एलएलबी में जानते हैं कट ऑफ काफी हाई रहती है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग जीएस में तो गारंटी नहीं है, वहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, काफी वाइड सिलेबस है। लेकिन ये है कि रीजनिंग पे आप अगर थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप 25 में 25 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप विद इन टाइम कर सकते हैं। फिर इससे जो टाइम बच रहा है फिर आप अदर सेक्शन को दीजिए। तो रेगुलर बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट भी दी जाएगी। ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का हम आपको लिंक दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो भी वर्कशीट होगी वहां पे आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। ठीक है। अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड मिलती रहेगी। ठीक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग में, ये है फिगर काउंटिंग। अब इसमें क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपसे ट्रायंगल को काउंट करने के लिए पूछा जाता है। और भी चीजें पूछी जाती हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर साथ में हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है। ठीक है। और आपसे इसमें ये पूछ दिया जाए कि इसमें आप नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करिए। ठीक है। ये ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। चलिए लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 8, 10, 12 और 14। ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि इसमें कितने हैं। ठीक है। एक ट्रायंगल वन हो गया। ठीक है, एक ये बन रहा है। ठीक है। सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो फोर ट्रायंगल तो आपको ऐसे दिख रहे हैं। और ये आपको एक बाहर वाला एंगल, ये एक बाहर वाला आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है। तो ये टोटल 5 हो गए। तो 5 तो अभी आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अब क्या इसका सही ऑप्शन होगा? तो ये तो 5 हो गया। ये बताइए कि ये भी तो ट्रायंगल है। अगर इसको देखा जाए, अभी तो हम सेपरेटली देख रहे थे, तो ये क्या होगा? ये 6 नंबर पे हो जाएगा। फिर अगर इसको कवर करें हम, ऐसे काउंट नहीं करना है आपको, अभी हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसको काउंट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 7th नंबर पे हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसको स्टार्ट करें, ये वाला अगर केवल देखें पोर्शन, तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसको और आखिरी तक देखें तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है। और केवल ये वाला पार्ट अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो ये हमारा टोटल 10 हो जाएगा। तो टोटल 10 ट्रायंगल है इसमें। अब देखिए, हमने भी आपको भी कहा कि 25 क्वेश्चन को आपको जो है, ठीक है, मैक्सिमम 8 से 9 मिनट में कर लेना है। तो आपको इस तरह से काउंट नहीं करना है। अब इसका क्या ट्रिक है ये आपको बताते हैं। ठीक है। देखिए, कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप के अगर कभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखिए उसका क्या ट्रिक है। आपको बस सिंपल क्या करना है कि इसकी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4, और जो भी आपने नंबरिंग की है इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा? 10, और यही आंसर है आपको। ठीक है। कोई काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप हमें एक चीज ये बताइए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि अब कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3 4 आपने यहाँ पे किया ना, अब 1 2 3 4 आप यहाँ पे भी कर दीजिए। ठीक है। फिर आप प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 20। कैसे? देखिए, ये 1 2 3 4 वाला तो आपने काउंट करके देख लिया था। अब यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कैसे? ये देखिए, ये 1 है, ठीक है, फिर ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर ये बाहर वाला 5 आएगा। अब ये बताइए, अगर इसको देखें तो ये 6 आएगा। ठीक है। फिर अगर इसको अभी देखें तो ये 7 आएगा। इसी तरीके से ये टोटल 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बस आप एक काम करिए, ठीक है, एक आप जो है बस जो भी नंबरिंग आप बस कर दिया करिए और उसको आप काउंट कर दिया करिए। अब जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आप बताइए, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, तो आप जानते हैं यहाँ पे प्लस करेंगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ पे भी नंबरिंग कर लीजिए तो यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लीजिए तो यहाँ पे भी 10 आएगा, सिंपल 30। तो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप मैक्सिमम 20 सेकेंड के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 5 6 सेकेंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि अब आप नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो अभी अभी आपको ये एक ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है तो ये 1 नंबर हो गया, फिर एक दूसरा ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है तो ये 2 हो गया, फिर एक तीसरा ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है तो ये 3 हो गया, और ये बाहर वाला भी है, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 3। तो आप अगर आपसे इसमें ऐसे पूछा जाए तो, ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, बस नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, और इसमें जो टोटल हो ना वही आंसर है, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 आंसर है, ठीक है। तो देखिए अगर कभी भी ट्रायंगल है, अगर कभी भी इसको जो है वर्टिकल लाइन ऐसे अगर कट कर रही है तो आप इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 अगर या लिखेंगे आप और इसको प्लस कर देंगे, जो टोटल आ गया वही आंसर है। और अगर केवल जो है ये हॉरिजेंटल अगर कट कर रहा है तो आपको क्या करना है, बस नंबरिंग कर देनी है, जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है वही आंसर है। तो ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब अगर क्या हो, वर्टिकली भी कट हो और हॉरिजेंटली भी कट हो, तो क्या करना है आपको, बस आप ऐसे नंबरिंग कर लिए, ठीक है, और अब टोटल करके प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो बता ही दिए थे, 30 हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, अब आपको जो है काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट केस है, इसको समझिए, ये है ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल, ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल, ठीक है, इसको समझिएगा, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप सिंपल है इसको काउंट कर सकते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और एक बाहर वाला टोटल हो गया, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 5, ठीक है। चलिए अब एक चीज आप ये समझिए, एक ट्रिक यहां से आप देखिए कि अगर कभी भी एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो आप समझ लीजिए कि इनसाइड जो है टोटल 4 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, और जो आउटसाइड वाला है वो तो एक है ही, इसी को आप प्लस कर दिया करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म आप समझिए कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट इनसाइड 4 लिख लिया करिए। अब इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होगा ये हम आपको बताते हैं, ये आपको जो है काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं इसको, ठीक है। ये अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आप नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करिए, तो फिर देखिए आपको नंबरिंग नहीं करनी, नंबरिंग करके तो फिर आप कर ही सकते हैं। अब आप एक सिंपल सा ट्रिक देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो इनसाइड 4 बनेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हुआ तो इनसाइड 4 आपने लिख लिया, फिर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो फिर आप इनसाइड 4 लिख लीजिए, ठीक है। और एक जो सबसे बाहर वाला है, ठीक है, आउटसाइड, एक उसको लिख लीजिए, टोटल कितना हुआ, 9, यही 9 आंसर है। अब कुछ और देखते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इसमें और कैसे इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको समझिए।
रीजनिंग में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप विद इन टाइम कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस है आपकी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो इनसाइड का केस हुआ, टोटल कितना हुआ 4। फिर इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा हुआ है, फिर इनसाइड कितना हुआ 4। इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, फिर इनसाइड कितना हुआ 4। ठीक है, और एक सबसे बाहर वाला। ठीक है, तो एक आउटसाइड का हो गया, सिंपल। तो टोटल कितना हुआ 30। इसको जरा आप ट्राई करिए। ठीक है, अब इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या ट्रिक होगा, वही सिंपल। आप देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इनसाइड 4 हो गया। ठीक है, एक बाहर वाला आपको बताया गया है, तो ये आउटसाइड 1 हो गया, तो ये टोटल कितना हुआ 5 हुआ। अब आप देखिए, अब इसमें क्या किया है, ऐसे एक बॉक्स बना दिया है, तो अब देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल थोड़े एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो इसको आप एक नंबर दे दिया करिए, 1 2 3 4 5 6, जितने हो रहे हैं प्लस कर दीजिए, टोटल 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका एक डाउट होगा, आप कहेंगे कि अभी हमने आपको ऐसे बताया है कि अगर कभी भी इस टाइप का ट्रायंगल हो, ठीक है, और इसमें 1 2 लिखा हो, तो हमको क्या करना है, प्लस कर देना है, 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो फिर इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट आप मत यूज करिएगा, नहीं तो फिर ये ओवर काउंटिंग में आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, देखिए आपने क्या किया, ये 1 और 2 है, तो एक ट्रायंगल ऐसे बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा ये बाहर वाला बना, तो टोटल यहाँ से 3 ट्रायंगल बने, तो यहाँ से भी 3 बनेंगे और यहाँ से भी 3 बनेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये वाला अभी काउंट नहीं हुआ है, तो ये 10 हुआ। ठीक है, और एक सबसे बाहर वाला हो गया। ठीक है, ये तो अभी हमने इतना ही काउंट किया था ना, ये पूरा बाहर वाला हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बस आप इसको नंबरिंग दे दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, इनसाइड का कॉन्सेप्ट यूज करिए। इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इनसाइड 4 हुआ। फिर इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो इनसाइड 4 हुआ। ठीक है, और आप जानते हैं एक बाहर वाले को काउंट करते हैं, तो आउटसाइड 1 हो गया, तो ये अभी टोटल 9 हुए। और आपको क्या करना है, सिंपल बस इसकी नंबरिंग कर देंगे, बस हो गया कितना 50, ये आंसर हो गया। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।